ईद आ गई, छोटा वैसे भी बहुत ज़्यादा चलता है गोरमे का। भाई शॉप खोलो, लाखों रुपए कमाओ। भाई ये गोरमे का है, 60 रुपये चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैर से हो। जुमे का दिन था तो अभी सुबह का टाइम 12 बजे तक खोलते हैं जुमे के टाइम के बाद हम बंद करते हैं 12 बजे, 3-3:30 बजे खोल जाता है हमारा शॉप। तो अभी शाम का टाइम है, ये नज़ारा शाम का देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मंजर हैं। लेकिन अब बात ये कि अगर वो सामने शॉप वाला खुला हुआ है तो वो गने का वो मशीन था उसके, और उसकी कमाई नहीं हो रही थी तो बंद कर रहा था। लेकिन फिर उसने कहा ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसने फिर से खोल लिया। तो अभी हम शॉप पर बात ये है कि कारोबार खुलने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कारोबार किस तरह शुरू की थी, मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, किस तरह खोला था, किस तरह का एक प्रोजेक्ट आज आप लोगों को बताऊंगा। आज वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपको ये फुल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने शॉप को ढूंढना स्टार्ट की थी। तो मैंने सोच रहा था मैंने कहाँ पर खोलूँ, किस तरह खोलूँ, कहाँ पर खोलना है। तो मैंने ये कहा यार ऐसे करते हैं। तो आपने शॉप किस जगह, मैंने शहर में मुख्तलिफ लोकेशन देखी, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मैं गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार कहाँ पर खोलें। सबसे पहले आपको मेन चीज़ शॉप खोलने से पहले आपको लोकेशन बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, और सेल के हिसाब से अगर आसपास में घर ज़्यादा होना चाहिए या मेन रोड होना चाहिए जो आम तरफ ज़्यादा हो कम ना हो, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा था तो ये एक शॉप यहाँ पर पहले सैलून खुला हुआ था। सैलून खुला हुआ था, मैंने आता जा रहा था, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इसके सामने वो ट्रैक्टर के शोरूम सामने खुले हुए हैं, और सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, तो वो खुला हुआ है अभी। उसी टाइम वहाँ पर एक मार्ट खुला हुआ था, मैंने वहाँ पर देखा, मैंने कहा 5,000 में अगर वो किराया उसने मांगा था, मैंने कहा वहीं पर खोल लेते हैं। लेकिन क्या करें, खोलना तो था मुझे, अगर एक बिज़नेस भी करना था तो सारा दिन वांदा ऐसे फारग बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कोई ना कोई कारोबार, मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, कोई चीज़ का भी तजुर्बा नहीं था कि आप शॉप किस तरह खोल सकते हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भी होता है कि एक आटा किस तरह चलाना है, रेट किस तरह है, कौन से होल सेलर है, किससे हम सामान मंगवाएँ, किस से डेकोरेशन करवाएंगे, किससे हम किस तरह बात करेंगे। तो मुझे लोगों से बात करते भी शर्म आता था, मैं नहीं बताता, मैं शर्म मुझे बहुत आता था। लेकिन इस हिसाब से मैंने कहा हम छोटा भी था, गांव में रहता था तो शहर में आया हूँ, तो इस हिसाब से हमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जैसे शॉप मुझे ये पता चला तो मैंने शॉप के मालिक से बात की। तो वहाँ से बात की, ये शॉप खाली हो गया था तो ये एक शॉप खुले, लेकिन उसको मैंने आधा करता हुआ पीछे मेरे देखें इसको, ये शीट से बंद किया हुआ है। पीछे शॉप एक और है, ये बहुत 12 बाई 30 फुट का शॉप है, जिसमें 12 बाई 15 मेरे अंडर में और पीछे भाई के अंडर में जो पंचर का शॉप है काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि डेकोरेशन की बात थी, तो डेकोरेशन का सामान यहाँ से हम डेढ़ की शहर हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से हम गए। यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा था, कम से कम ये 70-80 हज़ार रुपये का सामान था। तो हमें यहाँ पर 10,000 का फ़र्क, 5,000 का फ़र्क हो रहा था, इतना ज़्यादा महंगा यहाँ पर दे रहे थे। तो हमने मिस्त्री के साथ के डेढ़ की शहर से सारा इकट्ठे करके सामान वहाँ पर ये एक दिन में लेके आए। तो इसका डेकोरेशन का काम शुरू किया, तो कम से कम मुझे 2 या 3 तो 1-2-3 दिन मेरे ख्याल में मुझे इसमें काम करना, और डेकोरेशन वगैरह शीशे वगैरह सारा काम मैंने मुकम्मल किया। अभी ये उसी टाइम ये सामना मार्केट भी नहीं खुला हुआ था, ये प्लाट खाली पड़े हुए थे। तो ये होटल आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, ये होटल था, ये होटल भी नहीं था, खाली यहाँ पर पड़े, ये सर्विस भी नहीं था उसी टाइम जब मैंने ये शॉप खोला था। मुझे कम से कम 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, उसी टाइम नहीं था। तो मैंने ये जैसे कि डेकोरेशन का 70-80 हज़ार रुपये खर्चा करके मैंने खोला था। हाँ, तो शॉप तो खोल लिया, डेकोरेशन भी कर लिया। तो यहाँ पर बिजली का भी मसला था, और मुझे फ्रिज वगैरह लेनी थी, तो बिजली कहाँ से आती, तो ये बहुत काम था यहाँ पर। और उसके बाद मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि यार यहाँ पर तो मैं शॉप खोलता हूँ, मुझे सामान कहाँ से लेना है, सामान कहाँ से लेना है, अब कौन से सामान, वो मुझे सबसे बहुत बड़ा रिस्क था और टास्क था। तो मैंने कहा किस तरह पूरी करनी है, या कौन सी चीज़ें मुझे रखनी है, मुझे तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल ही तजुर्बा नहीं था।
तो एक दोस्त थे जिसके पहले शॉप था, तो उसी के साथ मैं बोट की चला गया। बोट की जैसे कि वहाँ पर उसने सामान लेके दी, मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने पर्स वगैरह सब कुछ सुई से लेकर हर एक चीज़ मैंने रखी। आस्ते आस्ते मैंने 3-3 डब्बे लिए और ये मुझे 3-3.5 लाख का मैंने इसमें मार डाला था। 3.5 लाख का मैंने मार डाला था। तो वैसे कि समझ के यहाँ से लेके आए थे, तो मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने एक कट्टे पर मैंने यहाँ पर रेट लगाया हुआ था, तो मुझे रेट का भी पता नहीं चलता था। मैं बार बार होलसेल को कॉल करता था और उससे पूछता था कि यार इस चीज़ का रेट क्या है, इसका क्या है। तो वहाँ पर रेट लगा कर हम सामान वगैरह तोल के दे देते। तो और तोलने की वजह ये थी कि बहुत ही, और मैं था या कोई दूसरा भाई था, तो हम वहाँ पर काम कर रहे थे। तो फिर भी हमें बहुत कम से कम हमें ऐसे समझ के 4-5 महीना हमने बहुत ही ऐसे समझ के डिफ़िकल्ट से गुजारा। ऐसे भी आस्ते आस्ते स्लो स्लो तजुर्बा होता गया, तो और काम बढ़ता भी गया। तो बहुत नुकसान भी हम लोगों ने पाई, क्योंकि कारोबार पहले हमने स्टार्ट किया, तजुर्बा बिल्कुल ही नहीं था। तो उसी हिसाब से नुकसान किया था। 3.5 लाख का मैंने माल स्टार्ट किया था उस टाइम, नवाज शरीफ का 7 साल पहले की बात है। कि अभी ये समझे 6-7 लाख रुपए की अगर माल डाले फिर भी कोई मसला नहीं है। फिर भाई आपसे ये कम से कम अभी डेकोरेशन का अगर आप देखें वहाँ पर आपका शॉप कितने बाई कितना है, तो इसी हिसाब से अभी अगर 12 बाई 15 है, तो इसी हिसाब से आपको डेकोरेशन का 2 शटर डालने के साथ अभी 1,20,000 तक आपका डेकोरेशन उससे ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अभी शीशा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, गत्ता भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, खोलने वाला है। अभी 5-5:30 बज चुके हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हमें पीछे ऊपर हमने ये अभी बिस्कुट लगे हुए हैं, तो उसी टाइम हम यहाँ पर लगाते थे चिप्स जो बंडल खाली अभी इस वक्त बांडे में पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर हम लगाते थे। तो ये अभी ये यहाँ पर लगे, अभी ऊपर वाला खाना मैंने ये सेट करवाया था ये सामने। तो ये अभी उसी टाइम मैंने बोतल 1.5 लीटर का ये खाना भी 2 लीटर 1.5 लीटर 2.25 लीटर मैंने उसी हिसाब से बनवाया था। फिर ये मैंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा थे, इसके हिसाब से मैंने बंद कर दिया। सेटअप यहाँ पर था, और ये जो मैं अभी सब बैठा हुआ ये सेटअप, ये फ्रिज नहीं थी, तो हमने न्यू फ्रिज मैंने लिया था। और ये एक फ्रिज था ये, और ये छिक्का लेज़ वाला ये भी नहीं था। लेज़र छिक्का बाद में वो सामने मुझे वो भी ज़बरदस्ती दे के गया था। तो उसी हिसाब से मैंने ज़बरदस्ती दे के गया था, मैंने नहीं ले रहा था। फिर 10-5 चला लेज़ उसी टाइम भी हुआ करता था। तो आस्ते आस्ते चलते चलते अभी फिर छिक्का दे के गया, उसके बाद लेज़ बहुत और आस्ते आस्ते बढ़ता मैं गया। और मैंने सेटअप भी लगाया था, फिर मैं 16 पे चलवाता था। उसी टाइम 2 घंटे मैंने लिए थे, सेटअप किया था। तो चैनल UPS नहीं था, और लोकल UPS जो यहाँ पर घोटकी में अमन तैयार किया जाता है टेयर फार्म वाला, तो वो हमने तैयार किया था। भाई 3.5 लाख रुपये हुए, 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख के दरबान ये खर्चा हुआ था। 1 लाख के और समझ के 3.5-4 लाख का सामान, मतलब कि 5 लाख में मेरा काम स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल भाई गंदम भी ले रहा है, इसको अपने घर के लिए काम आ रहा है, तो इस हिसाब से ये गंदम अभी यहाँ पर तोल रहा है। उसके बाद चलता आ रहा था शॉप बिल्कुल ही रोक के। अभी उसी टाइम ये मार्केट भी नहीं बना हुआ था, उसी टाइम मार्केट बनाया। अभी के हिसाब की अब बात की जाए, तो उसी टाइम अभी बात करें तो अगर आप ये शॉप खोलते हैं तो आपके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप 2-2, 3-3 आइटम भी लेके आते हो, तो कम से कम आपके पास 3 लाख का लाजमी है। 3 लाख रुपया आपको लाजमी इसलिए है कि अगर आप थोड़ा पीस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपको ऐसे होगा हफ्ते के हफ्तेवार आपको उधर भी होलसेल से मिल जाएगा, उसी हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात ये है कि अगर आप तंग ज़्यादा हो गया, आप रील हो पार होंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ 2 दिन चलेगा या एक दिन में डेली आपके हिसाब से सामान लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा होंगे, तो आप ज़्यादा माल मंगवाएंगे, तो आपका हफ्ता, महीना, 15 दिन, 10 दिन चल जाता है। लेकिन अगर आप कम से कम आप एक कार्टून अभी लेते हो बिस्कुट का, तो वो आपको 5,000 का कार्टून 6,000 का पड़ेगा। और उसके बाद अगर पत्ती का कार्टून लेते हो, तो पत्ती आपको कम से कम 20,000 का 10-12 हज़ार रुपये का पत्ती का कार्टून है।
तो एक कार्टून की बात कर रहा हूँ, एक पाव में या आधा किलो की बात कर रहा हूँ, किलो पाव आधा किलो और बहुत सारे पत्ती होते हैं। भाई कारोबार खोलने से पहले मैं जो हकीकत हूँ वही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको करवा दी कि अभी जाकर आप ऐसे करके सोच समझ कर आपको ऐसे समझ के ये शॉप है, अभी ये शॉप में खोलना है, आपको बेचना है, टाइम देना है, सुबह को आप आओगे शाम तक आपको बेचना है। और उसके अगर बैठोगे नहीं, अगर आपको कस्टमर का टाइमिंग एक बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इस टाइम खोलूँगा, इस टाइम बंद करूँगा, तो उसी हिसाब से आपके पास कस्टमर रेगुलर हो जाएंगे। तो आपको पता होगा यार ये शॉप इस टाइम खुला हुआ करता है, तो हम उसी टाइम आ जाया करेंगे। लेकिन ये चीज़ कम से कम मेरे ख्याल में अगर कमाई की बात की जाए तो कमाई आप कितना कमा सकते हो भाई, कमाई इसमें एक चीज़ भी होती है, आपको पता नहीं चलेगा आप कितना कमा रहे हो, कहीं नहीं कमा रहे हो, आपको अंदाज़ा लगा सकते हो इस वजह से कि आपके सेल कितना है आपका शॉप पर। अगर सेल अच्छा है तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, ऐसे समझ के 10% आपके कहीं नहीं गए, 10% आप कमा सकते हैं। 5,000 के हिसाब से 10% के हिसाब से 5,000 का सेल आप 10% के हिसाब से लगा ले तो 500 का होता है। अगर 10,000 का सेल हो तो आपको 1,000 रुपये बचेगा। अगर आपको 20,000 का सेल होगा तो 2,000 बचेगा, 30,000 का होगा तो 3,000 बचेगा, 40,000 का होगा 4,000 बचेगा, 50,000 का सेल होगा तो आपको 5,000 से 6,000 बचेगा। अगर आपको 60,000 का होगा तो आपको ₹1,00,000 डेली के सेल होगा तो आपको कम से कम 10,000 से 15,000 आपकी डेली कमाई होगा। इस वजह से क्योंकि आपकी किस में 2% कमाई होती है, किसके 5%, किस में 10%, किसके 15%, किस में 20%, किस में 25% भी होता है, किस में 30% भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है आपको सारे में आपको 10% फिर मिला, कोई कम कोई ज़्यादा, तो आप मिला जुला कर आपको यही देना पड़ेगा। किसी ऐसी चीज़ में हम कोई ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम बिल्कुल ही कमाते नहीं हैं, जितने में लेके आते हैं उसमें दे देते हैं, कहीं में नुकसान में भी दे देते हैं कस्टमर को। भाई ठीक है कस्टमर बना रहेगा, एक चीज़ पे नहीं कमाओगे तो दूसरी चीज़ पे आप कमा जाओगे। बिजली शाम को टाइम आती है, बिजली का ऐसा समझ के नाम ही नहीं है, बिजली ना होने का बराबर है, बिजली का कोई यहाँ पर फजूल है। अगर बिजली अगर फिर आपको चलाओगे तो कम से कम आपके बिल 10, 15, 20 हज़ार रुपये बिल तो आपका कहीं नहीं गया। क्योंकि आइसक्रीम का फ्रिज मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है, आइसक्रीम का फ्रिज रखोगे तो आपको बिल्कुल 24 घंटा चलाना पड़ेगा। बिजली हमारे पास तो चलती नहीं है, कम से कम रात को दिन को एक घंटा देता है। पहले मैंने सोलर का सेटअप लगाया हुआ था लेकिन ख़त्म हो गया, तो अभी को जल्द लगाने वाला हूँ सोलर का सेटअप। और 35,000 रुपये का मिल रहा है यूपीएस, और उसके बाद 6 सोलर प्लेट लगा रहा हूँ, दोनों फ्रिज मेरे बहुत ही अच्छी तरह चल जाएंगे। अभी पेप्सी वाला आया था तो उसने कहा कि हमारे फ्रिज भी आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उन लोगों के पास भी फ्रिज पहुँच जाएंगे। लेकिन कोक के पास हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर है डीलर, उसके पास अभी इस वक्त पड़ा हुआ नहीं है फ्रिज, और कहीं पर पड़े होंगे। और पिछली बार माल उन लोगों के पास आया था, इन लोगों ने सबको दे दिए थे। वगैरह चिप्स वगैरह जो भी होंगे उसमें आपको 20% बचेंगे। और उसके बाद आपको कोई चीज़ में बस एक हिसाब से नहीं होता कमाई इसमें ये, क्योंकि अगर मिसाल के सामने चीनी का कट्टा आप ले रहे हो ना, जिसमें आपको कट्टा को लेने आएगा तो आपको कट्टे 6,000 7,000 का कट्टा है तो 50 रुपये आपको बचेगा, 30 रुपये बचेगा, 20 रुपये बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। तो 500 रुपये का गिरोगे तो आप उस पर 10 रुपये रखोगे, क्योंकि 510 रुपये में दोगे, 10 रुपये 500 रुपये पर 10 रुपये भी बचता है। हाँ भाई क्या चाहिए? जूस इनके कड़ी जैसा जूस कड़ी ने 40 रुपये मिल गई। अभी पूरी जूस यहाँ पर 40 रुपये चल रही है हमारे पास। 1.5 लीटर बोतल 180 रुपये चल रहा है, 2 लीटर बोतल 200 रुपये चल रहा है, 1.5 लीटर बोतल 180, लीटर 150 रुपया, 500 में 100 रुपया, और 350 ml 80 रुपया, छोटा सा जो गोमी वाला है वो 60 रुपया, और नेस्ले जूस जो बड़े लीटर वाला 410 रुपया, जामे श्री 450 रुपया, लेकिन हम 420 रुपये में चला रहे हैं क्योंकि 450 रुपया रेट लगा हुआ है इसमें। कॉलोनी में शॉप खोलते हो तो कॉलोनी में भी ऐसे 5,000 का सेल आपका, 10,000 का सेल आपका हो जाएगा, तो आप 1,000, 1,500, 2,000 का कमाई किधर होगी। आप जैसे भी आप फ्रंट रोड पे खोलोगे तो उसमें कमाई कम हो जाती है, अगर आप ऐसे कॉलोनी में खोलते हो तो उसमें ज़्यादा कमाई होती है, क्योंकि चीज़ें उसमें ज़्यादा चलती हैं तो उसमें कमाई बहुत ज़्यादा होता है।
अगर उसमें 20% कहीं भी नहीं गया। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉलोनी में स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे कि सारा दिन मजदूरी से सिलतगारी तो नहीं कर सकते। उससे बेहतर है कि अपना कारोबार बंदा खोलता है तो सारा दिन का शाम तक आपके 10,000 भी सेल हो जाए तो आपको कम से कम मतलब कि 2,000 3,000 का कहीं भी नहीं गए। कॉलोनी में ज़्यादा कमाई होती है भाई, ये भी चीज़ आप एक नोट कर लें। भाई शॉप खोलो, लाखों रुपए कमाओ। शॉप खोलो, लाखों रुपए कमाओ। ये भाई भी लाख रुपए कमा रहा है। इसका हम कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि इजी लोड से कितना लाख बंदा एक दिन में कमाता है। एक दिन में इतना ज़्यादा आप एक दिन में कमा पाओगे। शॉप खोले, हिम्मत ना हारे, जल्दी जल्दी शॉप खोले, अपना कारोबार स्टार्ट करें। अपना कारोबार है, आप कोई टेंशन न ले। कारोबार खोलोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कारोबार अपना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरे के साथ अगर आप मजदूरी करने से बेहतर है कि अपना कारोबार होना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 का है तो छोटा मोटा 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हो। लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हो। छोटा सा शॉप आप कॉलोनी में कहीं पर देख कर वहीं पर थोड़ा कुछ सामान वगैरह डेकोरेशन का रख कर आप शॉप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आस्ते आस्ते कमा कर आप उसको बढ़ाते जाओ। ईद आ गई तो ईद से पहले हमें ये कुछ माल यहाँ से लेना है। इससे लेके तो आया हुआ है, लेकिन देखते हैं। हमारे पास माल स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं है भाई। माल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। ये छोटा वैसे भी बहुत ज़्यादा चलता है गोरमे का। ऐसे करते जाओ तो ये गोरमे कितने का दे रहे हो? हाँ, अभी जो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, जैसे रेट देगा तो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा भाई ये इतने में दे रहा है, महंगा दे रहा है, सस्ता दे रहा है, हमको पता चल जाएगा। चेक करके आता हूँ सबसे पहले अगर मार कितना यहाँ पर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो अगर पड़ा हुआ है स्प्राइट कितना 1 2 3 फंटा कोक स्प्राइट, और उधर कितने पड़े हुए हैं 1 2 3 4 पड़े हुए हैं। इधर गोर में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो हम भाई अभी जल्दी चलो, जल्दी माल निकालो, टाइम नहीं है हमारे पास। रोज़ है आपको बस इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी निकालो माल। अभी फंटा निकालो, कम से कम 3 निकालो, रोज़े को चल जाएगा, ईद गुज़ारा हो जाएगा। 3 निकालो। ये डिस्काउंट के साथ दे रहे हो या नहीं? रमज़ान पैकेज ख़त्म हो गई है। हाँ यार पहले छोटा हुआ करते तो अब बड़े हो गए हो, किसी खुशी में क्या? स्प्राइट पहले पड़े हुए हैं, ये 3 कर दो। अनार कितना? कोक फ्रेश माल नहीं है क्या? 2 कोक कर दो। इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं चलेंगे। नहीं आप कहाँ जाओगे? आओगे यहीं पर, ईद का 1 दिन छुट्टी होता है और ज़्यादा तो नहीं होता। अभी फंटा 1 बढ़ा दो। 4 पड़े हुए हैं ना फंटा ज़्यादा। केड़ा दी ने दो, कौन सा दोगे आप? अनार 3 हो गए। कोक कितने हो गए? 1 स्प्राइट 1 कोक कर दो। 1 अनार कर दो। कितने हो गए? 15। इसको तुम छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए बस। प्याज भी नहीं है। टिन का क्या रेट है? 880 रुपये दे दो। 880 रुपया। अनार 1 लीटर दे। कितने पड़े हुए हैं आपके पास? एक्सपायर तो नहीं है? हैं भाई ईद का स्टॉक हो गया भाई। ईद अच्छी चल जाएगी, ईद के बाद देखा जाएगा। पाकोला कौन सा? नहीं छोड़ दो पाकोला को। ये छोटी वाला कौन सा है? कितने वाला जूस है? लीटर। नहीं ये जूस कितने वाला है? ये 35 रुपये पड़ेगा। 35 रुपये पड़ेगा। बस लेके आओ, ये गंज हो गया बस। यहाँ पर कहीं पर सेटिंग करके यहाँ पर लगा लेते हैं माल एक साइड पर। ये रास्ते आते हैं
इधर अब यहीं पर रखवा लेते हैं, इस डब्बे को करते हैं आगे, जहाँ पर रख लेंगे। भाई ईद का सीज़न आ रहा है तो ये इन लोगों को कम से कम 2-3 दिन ये गायब हो जाएंगे। तो ईद के दिन ये छोटे बहुत ज़्यादा चलते हैं, पहले तो चलते थे, इस बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चलेंगे तो चलेंगे ना। ईद के बाद फिर बाल ये सारा फिनिश कर देंगे हम, उसके बाद न्यू माल स्टॉक मंगवाएंगे। उसके बाद हम तब तक ये माल सारा फिनिश नहीं हो जाता तो तब तक हम और माल नहीं मंगाएंगे। ये लेस भी हो गया, सारा फिनिश करेंगे, ये चिप्स वगैरह सारा फिनिश करेंगे। आओ यहाँ पर रखो ना भाई। ये गोरमे का है, 60 रुपये चलता है ये छोटे वाला, ये अच्छी देख लें। अभी यहाँ पर ज़्यादातर ये गोरमे वाला चलता है, छोटे वाला वो बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पर। पहले हुआ करता था शीशे वाला पीकर यहाँ पर रख के जाते थे। तो अभी जो भी आता है प्लास्टिक वाला लेकर साथ चले जाते हैं। बस कौन शीशे वाला यहाँ पर पिए, शीशा लेके जाता था फिर वापस देकर जाता था। अब प्लास्टिक में सारे बोतल आ गए। आज से भाई, आज से ख्याल से प्यार से रखें, नहीं इसको कम करो, नीचे रखो, एक लाइन ये दोनों कम कर दो। हाँ अभी अच्छी तरह रखो ना, ये से काम करो। ये तुम जाते फिर पीछे गिर जाते, क्या फ़ायदा फिर। कोक का भी माल मुझे मंगवाना है सबसे पहले, और पेप्सी का भी मंगवाना है। कितने कितने में उतारा है सब तो भाई, इसे हिसाब कर लूँ मैं बाद में आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ ये छोरा तो इन्फॉर्मेशन आप लोग बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे नई वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे दी इजाज़त, खुदा हाफिज़।